मैं शांति निकेतन में हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर और विश्व भारती की भूमि, वह विश्वविद्यालय जिसे उन्होंने स्थापित किया था, अब ये बंगाल की कला, संस्कृति और साहित्य का केंद्र है। लेकिन 2026 के बंगाल चुनाव बस आने ही वाले हैं। वोट, ये पूरा इलाका एक चौराहे पर फंसा हुआ है, जहां एक तरफ आपके पास ये बड़े बड़े राजनीतिक वादे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पास युवाओं की आकांक्षाएं हैं। अगर कोई एक एक बड़ा प्रमुख मुद्दा होता जिसे आप दोनों आप अपने लिए आइडेंटिफाई कर सकते, तो वह क्या होता? मैं सबसे पहले उस बेरोजगारी पर टिप्पणी करूंगी जो चारों ओर हो रही है। ठीक है। क्योंकि मैं खुद विश्व भारती की छात्रा हूं। मैंने यहाँ अपनी मास्टर्स की पढ़ाई शुरू की और वर्तमान में मैं बीएड कर रही हूँ। आप जानते हैं, मैं मास्टर्स क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अब तक मुझे जो नौकरियाँ मिल रही हैं उनके अनुसार ये बिल्कुल मतलब मेरी योग्यता से मैच नहीं करता है। तो मुझे लगता है पार्टियां अब तक, सभी राजनीतिक दल, प्रमुख दल जो पेशकश कर रहे हैं, वह मेरा मतलब है शून्य है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, राजनीतिक सवाल। तो आपको क्या लगता है कि जो भी वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए कौन बेहतर स्थिति में है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो कल्याणकारी योजनाओं या रोजगार से संबंधित योजनाओं या आप जानते हैं वगैरह वगैरह। ममता सरकार का कहना है कि उनकी एक योजना है युवा साथी, और वे यह भी कहते हैं कि आप जानते हैं आखिरकार लक्ष्य अधिक नौकरियां पैदा करना और इसी तरह की और चीज़ें हैं। बीजेपी का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है वगैरह। राजनीतिक बयानबाजी से परे आप इन सभी अभियानों और वादों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या आप किसी पार्टी से आश्वस्त हैं? कौन से वाले? कुछ खास नहीं। तथ्य यह है कि जैसा कि उन्होंने भी उल्लेख किया कि बेरोजगारी मतलब मौजूदा परिदृश्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और कई भत्ते हैं जो हमें मिल रहे हैं, जैसे कि युवाओं को मिल रहे हैं, जो एक तरह से अच्छा है। मतलब ये एक न्यूनतम समर्थन प्रदान कर रहा है, जो जो इसे ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह उचित रोजगार का विकल्प नहीं होना चाहिए। मतलब हमने अपनी डिग्री, अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और हम एक निश्चित सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, एक भविष्य, हमारे भविष्य के लिए पाने के हकदार हैं। आपके अनुसार मैम सत्ता में कौन आ रहा है? कोई टिप्पणी नहीं। और चूंकि आप उम्मीदों, भविष्य के बारे में पूछ रहे हैं, इलेक्शन पश्चिम बंगाल, मैं आपका ध्यान एक सिट जैसी एक चीज की ओर आकर्षित करना चाहूंगी जिसका मैंने अपने जीवन में सामना किया है। तो मैं 24 साल की हूं और ये मेरा पहला वोट है। ये आपका पहला वोट है? पहली बार वोट दे रही हैं? हाँ, क्यों? मैं अब आपको बताती हूँ। तो जब मैं 18 साल की थी, मुझे मेरा वोटर आईडी कार्ड मिला। मैं पहली बार वोट के लिए गई। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मेरा नाम जांचा। उन्होंने देखा, ठीक है, देवव्रती बिस्वास, आपका वोट हो गया है मैम, आप वापस जा सकती हैं। तो उस साल से मैंने वोट देना बंद कर दिया। तो इस बार मैं कुछ उम्मीद कर रही हूँ, मैं जाऊंगी जरूर। आपको क्या लगता है कि एक युवा व्यक्ति के तौर पर कि इस इलेक्शन में अब भी सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? चुनाव विन की सबसे ज्यादा संभावना है। हाँ। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस, बहुत सी चीजें हुई तृणमूल कांग्रेस के दौर में, खासकर पिछले कुछ सालों में। आपके नरगिकौर आंदोलन के बारे में पता ही होगा। मुझे पता है। हाँ, और फिर आपको एसएससी घोटाले और बाकी सब के बारे में पता ही होगा। ये सारी चीजें हुई, लेकिन अर्गिकौर आंदोलन के तुरंत बाद कुछ उपचुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस उन सभी में जीती। और एसएससी, वो पूरा तमाशा, उसका इतना बड़ा असर नहीं हुआ। कम से कम मुझे नहीं लगा था कि इसका इतना बड़ा असर पड़ा। और इलेक्शन अभियानों से और सभी राजनीतिक दलों से और सभी नेताओं से, उनकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार से, यह मुझे अब भी लगता है कि वे गढ़ में हैं। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हाँ, मुझे लगता है कि वे अभी भी पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत पार्टी हैं। देखिए, लगता है कि बीजेपी ने एक बहुत मजबूत कैंपेन खड़ा किया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने किया है, और वे ऐसा तब से कर रहे हैं जैसे कम से कम 2019 या 21 से। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि बीजेपी के पास उस तरह का ज़मीनी आधार नहीं है जितना मजबूत तृणमूल कांग्रेस के पास है। और जब तक किसी पार्टी की स्थानीय आबादी और स्थानीय नेताओं पर बहुत मजबूत पकड़ न हो, मुझे नहीं लगता कि उनके विन की सबसे अधिक संभावना है। हाँ, बीजेपी कुछ सीटें विन, मुझे लगता है कि वे करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे विन करने वाले हैं। समझ गया। बस आपके पास वापस आते हुए एक और मुद्दे पर जिस पर मैं बात करना चाहता हूं।
अब जाहिर है उन्होंने अर्गी कोर का जिक्र किया और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में इतनी बातें हो रही हैं, हर राजनेता जो प्रचार कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। अब जाहिर है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। एक बंगाली और बंगाल के निवासी के रूप में आपकी राय में आप इस महिला सुरक्षा के मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार ने पर्याप्त काम किया है? क्या आपको लगता है कि और कुछ करने की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि एक महिला के रूप में मैंने कई मुद्दों का सामना किया है। मेरा मतलब है जब से मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ, लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि यह थोड़ा कम है। लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है महिला सुरक्षा उन प्रमुख चीज़ों में से एक है जिनके बारे में बात करने और जिन पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि निश्चित रूप से दिन के अंत में जब हम आप जानते हैं काम करना शुरू करते हैं और हम वास्तव में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और यात्रा करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जो उस तरह से नहीं किया जाता है जैसा किया जाना चाहिए। देखिए, मूल बात यह है कि जैसे पुरुषों की नज़र से हम अब भी बहुत जैसे नीची स्थिति में हैं। इस पर मौलिक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो राजनेता होने के नाते जिनके पास शक्तियाँ और पद हैं, उन्हें शायद इस तरह के अभियान चलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शायद, मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल भी काम करेगा या नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि उन्होंने भी उल्लेख किया कि हम सभी ने ऐसी समस्याओं से संबंधित किसी न किसी तरह की चीज़ों, मुद्दों का सामना किया है और यह एक बहुत ही मौलिक बात है। जैसे जो भी पार्टी सत्ता में आता है, उन्हें आर्गी कोर के बाद इस मामले को देखना चाहिए और न केवल जैसे कुछ इतना बड़ा या इतना विशाल, यहाँ तक कि हम अपने दैनिक जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, बस एक और विषय पर कुछ अंतिम विचार जो मैंने बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर होते देखा है, वह है घूसपैठ के बारे में। यह पूरी बात आप जानते हैं, बहुत कुछ हो रहा है सर। बीजेपी का कहना है कि जिस किसी का भी नाम सूची में दर्ज नहीं हुआ है वह घुसपैठिया या बांग्लादेशी घुसपैठिया है। टीएमसी का दावा है कि यह उनके वोट बैंक को छीनने का एक प्रयास है और अगर आप ऐसा कहें तो यह बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना है। एक युवा व्यक्ति के रूप में कैंपेन के इस पहलू पर आपके क्या क्या विचार हैं? ठीक है, तो कैंपेन के बारे में जो कोई भी जैसे सत्ता में आने की उम्मीद कर रहा है, उनका एक एजेंडा होता है और हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। इस पूरी दुनिया में हर एक पार्टी का, मेरा ऐसा मानना है। और भारत में हमारे मंत्रियों और हर किसी की शिक्षा की कमी के कारण वे बस वोट मांगते हैं, हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। और जब उन्हें सीट और सब कुछ मिल जाता है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं। यही बात है, ये एसआईआर के बारे में नहीं है। हाँ, कोई आएगा, कोई पार्टी आएगा और एक चीज निकाल लेगा, ठीक है, यही बात है। तो बीजेपी वही कर रही है और फिर तृणमूल इसका मुकाबला करेगी और सब कुछ। लेकिन आखिर में सब कुछ नतीजे और सब शांत हो जाएंगे। पता है, मेरे पापा ने बस कुछ दिन पहले मुझसे पूछा कि पता है, क्योंकि मैं कलकत्ता से वोट देने जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे वापस आने को कहा और पता है इस बार वोट देने को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा पता है शायद कुछ सालों बाद में, शायद 10 साल बाद जब एसआईआर फिर से होगा, अगर तुम इस बार वोट नहीं दोगी तो शायद यह एक समस्या होगी। तो इस तरह की बात अगर मेरे पापा पता है कर रहे हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा है। मतलब मैं अपने देश में रह रही हूँ और अगर वह मतलब मेरे लिए एक डरावनी बात है कि शायद संभवतः 10 साल बाद अगर ये मुझे लगता है चीज़ फिर से होती है तो क्या होगा अगर मैं इस बार वोट ना दूं। ये अपने आप में एक सवाल है। पता है काम, मुझे धमकी क्यों दी जाएगी?